स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पर्यायवाची भाग 2 का मूल्यांकन। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से इंद्र के पर्यायवाची हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है वासव, शचीपति और देवेंद्र। सही उत्तर क्या है? वासव, शचीपति और देवेंद्र। बाकी में देखेंगे हम सुरपति देवेंद्र का ही इंद्र का ही पर्यायवाची है। सुरेश भी इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन पिनाकी जो है वो शिव का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे पुरंद्र और महेंद्र दोनों ही इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन धनाधिप कुबेर का पर्यायवाची है। आगे देखें नरवाहन कुबेर का पर्यायवाची है। त्रिलोचन और चंद्रशेखर दोनों शिव के पर्यायवाची हैं। तो हमारा सही उत्तर है वासव, शचीपति और देवेंद्र। चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हसद किसका पर्यायवाची है? हसद। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ईर्ष्या। हसद का पर्यायवाची है ईर्ष्या। तो देखें बाकी हम देखेंगे अमर्ष। अमर्ष जो है वो गुस्सा, रीस का पर्यायवाची है। जश्न उत्सव का पर्यायवाची है, जश्न। और मधुकरी, मधुकरी जो है वो भिक्षा का पर्यायवाची है। तो हसद जो है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मत्सर, हसद, कुढ़न, जलन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हसद के ही पर्यायवाची हैं। चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। पुलोमजा, ऐन्द्री और इंद्रा किसके पर्यायवाची हैं? तो देखें हमारे पास ऑप्शन है किसके, ये नहीं आएगा। पर्यायवाची हैं, ऑप्शन है नारी, दुर्गा, पार्वती और शची। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है शची। तो पुलोमजा, ऐन्द्री और इंद्रा जो हैं वो शची के पर्यायवाची हैं। शची अर्थात इंद्राणी। शची अर्थात इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। आगे देखें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि ये कौन सा पर्यायवाची जो है वो आकाश का नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अवनी। तो बाकी के देखें फलक, अंबर और अनंत, ये तीनों जो हैं वो आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन अवनी जो है वो धरती का पर्यायवाची है। और धरती का विलोम शब्द क्या है? अंबर। और आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। ध्यान में रखना है। तो चलें आगे अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी उत्सव के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो सभी उत्सव के पर्यायवाची हैं? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है जश्न, उद्धव और जलसा, ये तीनों ही उत्सव के पर्यायवाची हैं। तो बाकी ऑप्शन में हम देखेंगे उद्धर्ष, उद्धव दोनों ही उत्सव के पर्यायवाची हैं, लेकिन सुधांशु जो है वो चांद का पर्यायवाची है। त्योहार, पर्व दोनों ही उत्सव के पर्यायवाची हैं, लेकिन शरासन जो है वो धनुष का पर्यायवाची है। आगे देखें ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है, ज्योत्सना। और संस्कृति, संस्कृति जो है
वो जगत या संसार का पर्यायवाची है। तो इसमें से देखें, मह उत्सव का पर्यायवाची है, त्योहार, पर्व, उद्धव, उद्धर्ष, ये सभी जो हैं वो उत्सव के पर्यायवाची हैं। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट, निम्न में से आवाज का पर्यायवाची नहीं है। आपको ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा आवाज का पर्यायवाची नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है नीरव। नीरव अर्थात शांत। नीरव का अर्थ क्या होता है? शांत, एकांत स्थान, एकांत। और रव का अर्थ होता है आवाज। शब्द का आवाज और ध्वनि भी आवाज के पर्यायवाची हैं। तो आवाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है नीरव। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, अकिंचन किसका पर्यायवाची है? अकिंचन। तो आपके पास ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है निर्धन। तो देखें, बाकी के ऑप्शन हम देखेंगे। दुर्जन, मूर्ख और नीच, ये तीनों ही खल के पर्यायवाची हैं। खल, पामर, नीच, शठ, ये सभी एक के ही पर्यायवाची हैं, खल के। लेकिन जो निर्धन है वो अकिंचन का पर्यायवाची है। तो चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। घृणा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची घृणा का नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्रेम। तो देखें, जुगुप्सा, घिन्न और नफरत, ये तीनों ही घृणा के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये तो विलोम हो गया घृणा का प्रेम। तो हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से सभी कुत्ते के पर्यायवाची हैं? तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। 5 सेकंड का समय है आपके पास सिर्फ। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है श्वान, मृगारी और गंडक। तो मृग का अरि है जो गंडक देसी भाषा में बोलते हैं, और श्वान, ये सभी कुत्ते के पर्यायवाची हैं। बाकी हम देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहले तो कुत्ते के पर्यायवाची हैं। इसमें से देखें, सारमेय और शुनक, ये दोनों ही कुत्ते के पर्यायवाची हैं। मृगारी, इसमें से सोनहा, ये सभी ही कुत्ते के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें बचा केहरी। केहरी जो है वो शेर का पर्यायवाची है। कुंजर और हस्ती दोनों ही हाथी के पर्यायवाची हैं। और सारंग जो है, सारंग कमल का, हरिण का, और भी बहुत सारे शब्द हैं, बादल का, इनके पर्यायवाची हैं। और नाहर, नाहर जो है वो शेर का ही पर्यायवाची है। तो देखें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, खजाना और निधि किसके पर्यायवाची हैं? तो देखें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है कोश। तो देखें, ये जो कोश है इसका अर्थ होता है शब्दों का खजाना। शब्दों का खजाना, ये मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। कोश अर्थात दूरी। तो खजाना और निधि ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? कोश, मूर्धन्य श के आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।